गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभवस्त्रहारिता यः वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना यः ब्रह्मचर्य शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। अतुलित बलधामं हेमशिलामदेवं धनुज्वं कृशानुज्ञानिनां अग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामभीषणं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारूपितवामभागं पाणिमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो। आप भी आना रिद्धि सिद्धि को लाना, आप भी आना रिद्धि सिद्धि को लाना, गौरी मैया को संग लाना मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो। आप भी आना देवा रामा जी को लाना, आप भी आना देवा रामा जी को लाना, सीता मैया को संग लाना मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो। आप भी आना देवा ब्रह्मा जी को लाना, आप भी आना देवा ब्रह्मा जी को लाना, भोले शंकर को संग लाना मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो। आप भी आना देवा कृष्णा जी को लाना, आप भी आना देवा कृष्णा जी को लाना, राधे शक्ति को संग लाना मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोर घर में पधारो। प्रेम से गणपति महाराज की, शंकर भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बे मैया की। श्री गुरु चरण सरोज
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, देव प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उबराए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हो सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भान, तीरे ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए रच रचनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो ना क्या बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। हो नासै रोग हरै सब पीरा, जपै निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। वो चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चिंतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। होया पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मानेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मानेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मानेरा। पवन तनय
सियावर रामचंद्र की जय, रघुप्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चले रामायण माता की आरती के लिए खड़े हो जाए। कीरत कलित लित सियमी की, कीरत कलित ललित सियमी की, आरती श्री राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सततं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आसन करके आसन ग्रहण करें। Bisa niyo? मंगलमूर्ति मारुतिनंदन मंगलमूर्ति मंगलमूर्ति मारुतिनंदन सकल माता पिता गणपति शाह
चरण वंदे बिन हो सकता देहु राम पद बंदौ राम लखन भय देहि जे तुलसी के परम स्नेही बंदौ राम लखन भय देहि 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 जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही मंगल में रामायण नामु आदि प्रथम प्रणाम मंगलमय रामायण नामु ताहि प्रथम मैं करत प्रणाम सकल पुराण शिरोमणि सोई भाषा जय समान होई कलयुग तरण उपायन खोलो कलयुग तरण उपायन खोई राम भजन रामायण जोड़ा राम भजन रामायण जोड़ी रामायण सुन करु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया रामायण सुन करु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया मंगल भवनया मंगल हारी ग्रहम सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनया मंगल हारी
प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उपस्थित भक्तजनों, आपको सुस्वागत है इस प्रांगण में। जबकि रामचरितमानस की वेदी लगी हुई है, और ये परिवार, हमारी मौसी जी अपने पुत्र पुत्रवधू समस्त परिवार के साथ में आज 3 दिवसीय राम कथा को आयोजित किए हैं। सर्वप्रथम जो हमारे पृथ्वी के देव ब्रह्म स्वरूप है, उनके चरणारविंद में मेरा प्रणाम हो। इनका विशेष मांग है परिवार का, बहुत दिन से ये मनोकामना था कि हमारे द्वार पर 3 दिवसीय रामचरितमानस की कथा एवं अपने प्रांगण में आप सभी के द्वारा, आप सभी के साथ होकर सत्संग की सूत्र में बंद करें और श्रवण करें। आत्म बंधुजन, कहते हैं कि होइए वही जही राम रचित राखा। परिवार में विघ्न आया, लेकिन राम की कृपा से वही होता है जो राम जी चाहते हैं। 2 चीज है, एक राम का लीला और दूसरा राम का चरित्र। ये 2 चीज है। जैसे हम रामलीला में जाते हैं तो नाटक देखते हैं, अपना अपना पदवी का अदा होता है। राम क्या थे, रावण क्या थे, सीते मैया क्या थी, इत्यादि इत्यादि ऐसे चलता है, तो हम वो नाटक रूप में देखते हैं। इसको रामलीला कहते हैं, भगवान का लीला। चरित्र अलग है। माता पार्वती से शिव जी वर्णन करते हैं, सुनो मां राम के लीला। माता पार्वती गौरी मैया को शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे बैठकर ये कथा को सुनाते हैं। 4 घाट का संवाद है। ये रामचरितमानस 4 घाट में हो रहा है। काकभूषण जी महाराज गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं, शिव जी माता पार्वती को यज्ञवाल जी भरद्वाज मुनि से वर्णन कर रहे हैं, और तुलसीदास जी मृतलोक में इस कथा का, जो वाल्मीकि का रचयिता था, संस्कृत में इसको दोहे, चौपाइयों और छंदों में वर्णन किया है। सोरठा भी इसमें लिखा गया है। कहते हैं कि ये कथा जो है राम कथा कलविटप कुठारी, साधन सुनो गिरिराज कुमारी। ये कलिकाल से पार उतरने के लिए एक साधन बनाया गया है। अभी हमको ये कहीं जाने की तैयारी हो जाए तो हमारा सबसे पहला साधन हमारा 2 पैर है। हम पैर से चल के जाकर स्नान करके तैयार होते हैं, इत्यादि इत्यादि। और फिर एक साधन होना चाहिए जहां हमको जाना है। अब चाहे कि तो हम
जैसे लंका जाने के लिए साधन होना था, साधन का राम चाहते भ्रिकुटी विलास, जिसे मैंने कहा ना पहले भी कथा में आया है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय। जिनके भ्रिकुटी एक बार का टेढ़ा करते संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ जाता है। वो राम क्या समुद्र पार नहीं कर सकता था? जिनके एक नाम लेकर अगस्त मुनि ने पूरा समुद्र सोख लिया है? जिनके नाम लेकर अगस्त मुनि ने समुद्र सोख लिया, क्या वो राम जी 100 योजन मर्याद सिंधु का पार नहीं जा सकते थे? सोचने वाली बात है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हे उमा, वो मर्यादा के अंदर रहकर काम किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब राम जी प्रकट हुए ना अयोध्या में, राम जी प्रकट हुए तो कैसे हुए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षिते महातारी मुनि मनहारी शोभा। भुला गए हो? कितने साल रामनवमी में गए हो? ये सिंपल से छंद नहीं याद है आपको। लोचन, हाँ, जिनके लोचन में आप संपूर्ण ब्रह्मांड देख सकते हो। लेकिन चतुर्भुज रूप धारण करके राम जी प्रकट हुए तो माता बोली ये लोक रीति की बात तो गलत है ना, आपने पुत्र हेतु वरदान दिया था आपको पुत्र रूप में आना। तो माता ने कहा, माता पुनि बोली सुमति डोली तज होता तया रूपा। परिवार का विशेष मांगे लवकुश कथा सुनने का, मैं भूमिका बांध रहा हूं, घबराओ मत है। तज होता तया रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। कि माता बोली कि ये रूप तजो, बालक रूप में आओ, मुझे आपका बालक रूप का सुख प्राप्ति चाहिए। तो शिव जी माता पार्वती को बतला रहे कि हे उमा सुनो, ये राम जी का चरित्र है, राम जी का लीला है, राम जी नर लीला। तो राम जी जो ने किया साधन ना समुद्र पार जाने के लिए, तो साधन सेतु बंधवाया। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि हम मानव को इस कलिकाल में पार कर उतरना है, अगर हमको इस भाव से ये भौतिक शरीर जो हमारा है, इस भौतिक शरीर को अगर पार करना है, तो फिर साधन तो केवल एक ही बना है ना कि राम कथा सुन दर कर तारी संशय बिहंग उड़ावन हारी। साधन सुनोगिरी राजकुमारी राम कथा करी विटप कुठारी। कुठारी का अर्थ है जो काटने वाला वस्तु है। तो कलिकाल को काटने वाला, कली का प्रकोप को काटने वाला ये राम कथा है, इसीलिए इसे कहा गया है। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करे जही पाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करे जही पाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पूछ्यो रघुपति कथा प्रसन्ना सकल लोक
मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। शिव जी कहते हैं उमा सुनो, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कारण शिव जी कहते कि उमा मोरे मन अधिक विश्वासा। राम की पत्नी खोई है लंका में, लेकिन राम जी अपने से पहले किसी और को भेजा। क्यों? क्योंकि राम को विश्वास था किस पर? मोरे मन अधिक विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान। ओ राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान। चारों युग में जिसका प्रताप है, जिसके झंडा हर एक प्रांगण है, एक सनातन के आंगन में जिनका झंडा होना चाहिए, वो है राम का दास। राम से अधिक राम का दासा। जो अगर राम करे लेकिन उससे अधिक कर दे, राम का दासा। लंका गया, सीता मैया से आज्ञा पाया, बोले हम फल खा ले, बोले खाए लो। तो रावण से जब मिलन हुआ, हनुमान जी का भूमिका बना रहा हूं लवकुश कांड का सुनना, क्योंकि हनुमान और लवकुश युद्ध हुआ था। तो हनुमान और राम में जब बातचीत हुआ तो हनुमान जी पूछे, बोले आप मेरे लंका में आए तो ठीक, आपने फल तोड़ तोड़ खाया वो भी ठीक, लेकिन पेड़ क्यों खाया? फल खाते पेड़ क्यों खाड़े? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जब लंका आया, पेड़ में इतना फल देखा, आपके कुटुंब परिवार कितना है? बोले 1 लाख 1.25 लाख नाती, कितना सब जोड़ी से रावण। बोले जितना फल पेड़ में था, कुटुंब परिवार खाते तो भी नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ लंका में कोई फल खाएगा नहीं, कुछ और खाएगा है। तो ये सब फोकट के पेड़ खड़े हैं। तो जो तोड़ा सो तोड़ा। फिर मैंने पेड़ क्यों खाड़ा? ये सुनो, क्योंकि आपके जो रखवाले थे वो हम पर आक्रमण कर दिए, उनके पास तो अस्त्र शस्त्र लेकर वो आक्रमण करिए, हमारे पास क्या था? तो हम सोचा लो पेड़ के अस्त्र बनाएंगे, और पेड़ ब्रिज खाड़ कर मारना शुरू कर दिया। फिर रावण जब पूछा, बोले अच्छा आपने फल खाया, वृक्ष खाड़ा, ये तोड़ा बिगा, लेकिन हमारे अनुचर, हमारे पुत्र को क्यों मारा? बोले हम नहीं मारा, वो पहले मारे। फर्स्ट दे अटैक, देन आई प्रोटेक्ट। वो पहले मारा, मैंने केवल प्रोटेक्ट किया अपने आप को। राम से अधिक राम के दास हनुमान जी। तो ऐसे प्रभु श्री राम की जो ये चरित्र है प्रिय बंधुजन, ये सुनने से, कहने से हमारा मन कभी भरता नहीं है, क्योंकि बात कि राम जी वहां बसो जिनके कान कभी राम कथा पीने से अघाए नहीं। अब ये आप सोचो, मुंह बनाए पीने के लिए, तो कान से हम कहे बोलता कि कथा पियो। कथा को मुंह से नहीं पिया जाता है, मुंह से पानी पिया जाता है और जड़ी बूटी पिया जाता है? कान से कथा जब जाता है, एक है कथा कान से सुनते हैं लोग, जो ऐसे जाता है और ऐसे निकल जाता है।
दूसरा है जो कान से कथा पीते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं वो हमारे शरीर में जाकर रक्त का भाग बन जाता है, becomes the part of our body, becomes part of the blood. जब पानी पीते तो रक्त बनता है, खून बनता है। वैसे कथा जब हम सुनते हैं, जब कथा को हम कानों के द्वारा पीते हैं तो हमारा जीवन का आचरण बन जाता है। हम उसको अपने जीवन में उतार कर उसी मार्ग को अपनाने लगते हैं। तब समझो कि हाँ, कथा हमने पिया है। अभी तो केवल कथा सुना है, और सुनना वाला तो जो है प्रिय बंधुजन, वो 50-50 में रुका है, कि तो रुकेगा और कि तो चल देगा। राम जी का जन्म अवतार अयोध्या में हुआ। 4 अंश में राम जी अवतार लिए। राम के पुत्र का जन्म कहां हुआ? राम के पुत्रों का जन्म कहां हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घाम, सकल लोक नायक विश्व राम। राम जी का अवतार राजभवन में हुआ। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, चारों भाई। लेकिन राम जी के पुत्र का जन्म तो एक मुनि के आश्रम में हुआ, वाल्मीकि के आश्रम में हुआ, वन में हुआ। अब ये देखो आप कैसे सीता जी जनकपुर में, मिथिला में आई। कौशल्या माता को पुत्र सुख प्राप्त हुआ राजमहल में, लेकिन सीता को सुख का जो पुत्र का जो सुख प्राप्ति वो हुआ है वन में। क्या बात! कवि ने कहा है ना, रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जाजस करहि तास फल जाखा। प्रिय बंधुजन, एक बात याद रखना, कितनो भक्ति करो, कितनो पूजा पाठ करो, कितनो शिवलिंग पे आप जल चढ़ाओ और कितनो माला का जाप करो, आप दावे के साथ कह रहा हूं, कितनो भी माला का आप जाप कर लो, कर्म अगर चुका है, कर्म नहीं किया तो कर्म तुमको नहीं छोड़ेगा। गीता में भी कहा गया है, कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं, कर्म पिछुएगा। अरे शिव जी को ब्रह्म हत्या लगा, जब शिव जी को ब्रह्म हत्या लगा, ब्रह्म हत्या शिव जी को नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं बख्शा। प्रिय बंधुजन, जो निरंतर बैठ करे राम नाम का माला का जाप कर रहा है शिव जी, जब उसको नहीं छोड़ा ब्रह्म हत्या, तो कर्म किसी को नहीं बख्शेगा। याद रखना, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, और जा जस करे तास फल चाखा। वो तो आएगा, वो तो तब है लिखा है। कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन महाराज से, कृष्ण ने भी अर्जुन महाराज से कहा कि अर्जुन तुम कर्म करो, सामने तुम्हारे काका दादा चाचा के लड़के सब दिख रहे हैं ना, ये सब भाई भाई तुमको दिख रहे हैं ना, लेकिन तुम अपना कर्म करो, दैट्स योर ड्यूटी, डू इट। तुम अपना कर्म करो, अस्त्र उठाओ। ये मैं कह रहा हूं, कृष्ण कहता कि ये मेरा आज्ञा है, तो अपना कर्म से फिसलोगे नरक में जाओगे। तो प्रिय बंधुजन, सीता श्री राम का अर्धांगिनी बनने का, माता लक्ष्मी के अवतार है, अर्धांगिनी बनी, कितना सुंदर से शादी हुआ उनका।
पिता का भवन में पली सीता, सुवर्ण का कमरा था उनका। सीता का जो कमरा था सुवर्ण का, वाज मेड ऑफ गोल्ड, सुवर्ण का कमरा था। और जब पिता का भवन त्याग करके पति के साथ अयोध्या आई सीता मैया, तो राम जी को जब वनवास हुआ तो वो भी राज सुख छोड़कर और पति के साथ चली गई सीता। अपना कर्म बनाती है सीता। आपके पति अगर सुंदर सा महल आपको बनाकर दे दे, जैसा आपका ड्रीम हाउस हो जाए, ड्रीम हाउस हर एक पत्नी का ड्रीम हाउस है, हमारा ऐसा किचन हो, हमारा ऐसा लॉन्ज हो, हमारा ऐसा टीवी रूम हो, हमारा ऐसा कमरा हो, है ना, उनका होता है, और पति बनाकर दे दे, ठीक है, सुख कर लिया 15 साल 20 साल। अब पति कहता लड़का और बहू घर में आएंगे, चलो हम लोग संन्यास ले ली जाए, जाओगी आप उनके साथ? है संन्यास कहां लेने, चलो हम लोग संन्यास ले लिए, एक परण कुटी कहीं बना ली जाए, झोपड़ में रहेंगे और भगवान का जाप पूजन भक्ति माला का जाप करेंगे। कुछ साइड चले जाएंगे, लेकिन पंडित जी हंस रहे हैं। 95% दावे के साथ तुमको जाना, तुम जाओ सन्यासी लो, हमें क्या बना दो सन्यासी। प्रिय बंधुजन, इसीलिए यह सोचने वाली बात है, सीता मैया अपने स्वामी के लिए पति व्रता धर्म निभाती हुई वन को गई। वन में जो विपत्ति आई, नंगे पांव गई थी सीता मैया, वन के कांटे पत्थर इत्यादि चुभते थे पांव में उनके, लेकिन राम का साथ नहीं छोड़ा, राम जी का साथ सीता ने नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब राम जी नरलीला करना चाहा तो राम के हृदय में समा गई और माया का सीता बन के लंका चली गई। माया के सीता के स्वरूप होते हुए भी, सीता का 3 रूप है प्रिय बंधुजन, माया का सीता होते हुए भी एक बार कहीं पलक उठाकर रावण को नहीं देखा उन्होंने। एक बार सीता ने पलक उठाकर रावण को भी नहीं देखा, केवल एक हाथ में एक तिनगा ली थी, उसी तिनगे के सहारे सीता मैया लंका में थी। लेकिन उसी सीता को कर्म ने नहीं छोड़ा, उसी सीता को लौटकर अयोध्या आए, उसी सीता पतिव्रता, एक ही वचन एक व्रत नेमा, काय एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, उसी सीता मैया को प्रिय बंधुजन राम जी ने क्यों त्याग दिया, क्यों त्यागा उनको, क्यों वन को भेज दिया फिर? और उस समय किस समय? जब वो गर्भ अवस्था में थी, when she was pregnant। वाली बात है, किसी ने कहा ना, कर्म करो पर ध्यान रहे, पग छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पग छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा हर कर्म की कर्म स्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म की कर्म स्थल पे रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रस्ती है, सच कहो काहे रहे सपना सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा। कर्म करो पर ध्यान रहे, पग छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बहुत लंबा भजन है, छोड़ते हैं पर, लेकिन बात इतने में टेक में आ गया, बोले कर्म करो पर ध्यान रहे,
पग छूटे ना, कर्म करो, फिसलो नहीं। जैसे बलून फुलाते हो ना, इतने उतने हवा भरो कि वो फूटे नहीं। खाओ उतने खाओ कि जितना पेट ले सके, उससे आगे पेट दगे नहीं, फूटे नहीं है? ज्यादा कोई नमोंची पी ले तो क्या होता है, फूट जाता है ना, और यहां से पूरा रास्ता बना जाए। नहीं है कि नहीं बात? तो कर्म, जो खाते पीते वो भी तो कर्म है भाई। जो खाते पीते हैं वो एक कर्म तो है। अभी बैठकर कथा सुन रहे हो, वो भी एक कर्म है ना, है? सत्संग कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। जो माताएं प्रसाद बनाती है वो भी कर्म है। वो भंडारी भोजन बना, वो भी कर्म है। तो जो भी हम करें सीमित भाव के अंदर करो। तो सीता मैया क्या, उनको क्या था कि राम जी को उनको त्यागना पड़ा, उनको वन, वो भी जब वो गर्भ अवस्था में थी। कछु कही न सके तई। तुलसीदास जी ये जो लवकुश का वृत्तांत है प्रिय बंधुजन, इसको स्वयं वाल्मीकि जी ने निर्माण किया है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन जो लवकुश कांड की कथा है, जो लवकुश का है, वाल्मीकि ने बहुत पहले रामायण का रचना कर दिया। अर्थ है कि ऐसे ऐसे होगा ये बहुत पहले लिख दिया था वाल्मीकि ने। लेकिन वो लवकुश को चरित्र को देखने के लिए और लवकुश लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए वाल्मीकि ने मृत लोक में अपना उम्र, अपने आयु को बढ़ाया आगे कि मैं देखना चाहता हूं। अपितु जो लवकुश कथा था वो पहले लिख दिया था वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि की जो श्लोक है उसको तुलसीदास जी ने चौपाई छंदों में लिखा, और चलो हम छंदों से लेकर चलते हैं। कछु कही न सके तई, पूछ सादर वचन वेगना। एक रजग पते नहीं, कहत डारत, व्यंग कही समझाई। सुनी वचन कृपा निधान, चर कह मध्य उरे राखे हरि। निशि स्वपन देखत, जगत पति पुनि, जाग दारुण दुख करी। राम जी का राज स्थापना हुआ। राम जी अपने राज्य में उनके राज में उनका एक गुप्तचर था। गुप्तचर का अर्थ ये है कि तुम जाओ, पता लगाओ हमारे राज्य में लोग कैसे हैं, क्या क्या हो रहा है, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक तो है, लोग सुखी तो हैं, प्रजा सुखी तो है। एक राजा का यही काम है। एक राजा जो राज चलाता है उसका काम है कि जाओ पता करो राज में सब ठीक ठाक है कि नहीं, लोग प्रजा सुखी है कि नहीं। वो गुप्तचर रखते थे। आज करके जो राज होता है, जो पॉलिटिक्स होता है, वो अपने गुप्तचर रहते कि तुम जाओ पता करो हमारे बारे में कौन बात करेगा, हमें आने वाला इलेक्शन में वोट मिली कि नहीं मिली, कौन पार्टी की ज्यादा सपोर्ट है। लेकिन गुप्तचर एक गांव में रखे हुए हैं, है? आजकल ज्यादा करके कुर्सी के पीछे लोग भागते हैं, है? हमारा कुर्सी नहीं चला जाए। अभी अमेरिका में जो इलेक्शन में कितना भारी प्रॉब्लम हुई है, अब कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। अरे भाई इतना कुर्सी से प्रेम है, खरीद के घर पे लेकर आ जाओ। ऐसा लगे तुम्हारे घर कुर्सी नहीं है, वो तो पब्लिक का चेयर है। अपन खुद का एक बनाइए,
अपना एक खुद बनाइए क्या होना चाहिए। तो अभी तो शुरुआत में कथा में ध्यान नहीं, वो शूटिंग में ना हम तो करिए, हम दिखाई हरि नाम में ऐसी मस्ती है ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी मस्ती है ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी अमृत है ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी मस्ती है ये दुनिया वाले क्या ठीक है। तो राम जी के दरबार में एक गुप्तचर था जिसका काम था जाकर पता करो। तो ऐसा एक घटना घटा राम जी के दरबार में। गुप्तचर जाके पूछते हैं और देखा कि धोबी अपने पत्नी को पीट रहा है। एक धोबी अपने पत्नी को पीट रहा है। उसके पत्नी कहीं गई थी और रात्रि काल रुक गई, बिना पति को बताए रात्रि काल कहीं रुक गई थी। तो जब सुबह घर लौटी तो पति ने ठुकाई किया, कहां थे हो? पति ने रोंधा उसको, कहां थे हो? और क्या कहा? वो तो पिटाई तो किया, आप लोग मत करना। और धोबी जानते हो ना, पहले के धोबी कैसे कपड़ा पीटते थे ना, पिटना भी चलाते थे ना। आजकल इतना पिटना नहीं हुई है, तब इस पे पीट नहीं पावे। पहले की स्त्रियां पिटना चलाती थी तो पति होशियार था, है? हाँ। आजकल कपड़ा सब वॉशिंग मशीन में धोए, रोटी सब मशीन में बने, बेलना भी नहीं चले आजकल। तो धोबी घाट में इंडिया में अभी भी भारत देश में उठाकर बस पीटते हैं। तो सोचो कितना फायर हुई उस समय पिटाई करेंगे। पीट रहा और ये कह रहा है कि हम राम नहीं है, मैं जात का धोबी हूं, लेकिन मैं राम नहीं हूं जिनके पत्नी को रावण हर कर ले गया और लंका में रखा था, फिर उसको राम ने अपना लिया। मैं वो राम नहीं हूं। तो गुप्तचर ने आकर ये बात राम को बतलाया। बीती अवधि प्रमाण युगा कीन विचार कृपा, एक सहस पितुराज सुची करायो सत्य यही कार। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। तो धोबी का ये बात को गुप्तचर ने जब बताया तो राम जी को ये पता चला कि अब हमारे अयोध्या छोड़ने का समय आ गया। अब हमार अयोध्या छोड़ने का समय आ गया। अर्थ कि राम के राज्य में लोगों का ऐसा विचार बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस अवधि में जिस धरनी पर राम जी हैं, उस पर लोगों का अयोध्या में, अगर अयोध्या में लोगों का विचार ऐसा हो जाए तो राम जी कहते हैं कि अब मुझे यहां से चला जाना चाहिए। अर्थ हमारे जीवन में कि अगर एक पुरुष का विचार ऐसा हो जाता है,
घर की पत्नी लक्ष्मी स्वरूप। अगर पुरुष का विचार ऐसा हो जाता है तो राम जी उस घर को छोड़ने का तैयारी में लग जाते हैं। और राम जी तो विष्णु अवतार हैं, और जिस दिन राम जी जाएंगे तो लक्ष्मी साथ में। तो राम जी ने क्या कहा कि अब अयोध्या को राम की आवश्यकता नहीं है, सीता की आवश्यकता नहीं है, पहले लक्ष्मी को विदा करो। अश्वमेध यज्ञ क्यों हुआ, यहां से शुरुआत होता है कथा। आपको बतलाएंगे आज कथा में, आज नहीं कल भी है सोमवार को, तो आते रहना तो पता चले। राम जी कहते एक सहस पितुराज शुचि करयो सत्य यही का। अब मुझे ये राज पिताजी का इसको पवित्र करना चाहिए। एक राजा के मति से मुझे, मैं जाता तो हूं लेकिन भविष्य काल के लिए अब चलो ये एक मैं पति का पद से हटता हूं और एक राजा का पद को मैं निभाने जा रहा हूं। एक राजा क्या होना चाहिए, उस पद को मुझे निभाना है। त्याग जनक सुता मन माही, त्याग जनक सुता मन माही, राख्यो श्रुति पै धर्म न जानी, मन प्रण करी पुनि सिया पहाए, मन प्रण करी पुनि सिय पहाए, सादर बोलाए वचन सुहाए। सुमखिन कछु मांगे हो यही काला, हंसी कहाँ की पानी के दयाला, निज छाया महिरात विनीता, रहाउ जाए निज धाम पुनीना, भगवन गई अब सोई, जीव चराचर रखयो न कोई, आसन प्रभु अस कहायो बुझाई, मन भावत मांगहु सुखदाई। और राम जी अब विचार किया कि जैसे जिस समय सती ने सीता का रूप धारण करके और जाकर राम का परीक्षा लिया था दंडक वन में, तो शिवजी ने जब पता चला शिवजी को ना, जेहि शंकर दे ख्यो धर ध्याना, सती जो की ने चरित्र सब जाना। सती ने जो किया था वो जान गया। तो राम जी और कहते कि अब सीता को राजधर्म बचाने के लिए सीता को वन भेजना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सीता के पास राम जी गए, उनका विचार लिया, सीता से कहे कि अब हमको लौटकर पुनः अपने धाम को जाना है, इसकी तैयारी में लग जाओ। जैसे जिस समय राम जी जब पर्णकुटी बना लिया, तो अब सीता से कहा कि जब लगे करो मनि साचरे नासा, आप करो अरणी में वासा। तो सीता तुरंत ही 3 रूप धार के, एक तमोगुणी रूप कहां गई, लंका में छाया बनकर, दूसरा रजोगुणी रूप, क्योंकि रजोगुणी से अग्नि प्रकट होता है, तो रजोगुणी रूप अग्नि में समा गई, और जो सतगुणी रूप था राम के हृदय में समा गई, क्योंकि बिना सीता को राम रावण को मार नहीं सकता था। जब तक नारी शक्ति नहीं हो तो राम को नहीं मार सकता था। 3 रूप से धारण किया, तमोगुणी रूप लंका, रजोगुणी रूप अग्नि, और सतगुणी रूप सीता भगवान के हृदय में। इस समय जब लंका में सीता का
परीक्षा लिया गया तो वही रजगुनी सीता निकली फिर। तो अब सीता का त्याग करने के लिए विचार हो रहा है कि सीता को वन भेजना पड़ेगा। धोबी ने ऐसा कह दिया है, राज लीला, राज की मर्यादा का रखना अनिवार्य है। भरत को सबसे पहले बुलाया राम ने, भरत को समाचार दिया कि अब ऐसे ऐसे मुझे करना है। भरत ने जब सीता का त्याग सुना तो मूर्छित हो गया। अच्छा से आप एक मेरे शब्दों को नोट करना, क्योंकि अंतिम दिवस ये आपको पता चलेगा ये कथा का रहस्य क्या था, क्या मकसद क्या था, मूल्य क्या था। शत्रुघ्न को बुलाया, शत्रुघ्न भी सुना, वो भी मूर्छित। अंत में राम ने किसको बुलाया? सीता को वन भेजने के लिए, वन लेकर जाने के लिए, छोड़कर आने के लिए किसको बुलाया? लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण को जब राम बुलाते हैं प्रिय बंधुजन, आगे जाना बता देना, हम बंद कर दें। अच्छा, समझ लो टीवी सीरियल चले। यही सोचो, कल फर्क इतना है, ये घर घर की कहानी नहीं है। सास कभी बहू थी वो भी नहीं है, यहाँ मैं घर घर खेली वो भी नहीं है। यहाँ पर क्या चल रहा है? राम कथा चल रहा है। और कब से? ये आदि अनादि, आदि का अर्थ, अनादि का अर्थ, ये दो अलग अलग। मैंने उस दिन कथा में वहां ज्ञान दी कि आदि क्या है और अनादि क्या है, अगम और निगम क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। आगम और निगम, अगम निगम, आदि अनादि। तो लक्ष्मण को जब बुलाया और लक्ष्मण को यह दिया कि हे लक्ष्मण, आपको सीता को वन लेकर जाना है और वन में छोड़कर आना है। लक्ष्मण प्रभु के चरण पकड़ लिए दौड़ करके, हे प्रभु, ये कैसा आज्ञा आप हमें सुना रहे हो? बोले जिस सीता मैया के लिए, राम के लिए उनके भाभी मां समान था, लक्ष्मण के लिए जिस सीता मैया के लिए मैंने अपने बेटी को विधवा कर दिया। लक्ष्मण कह रहा है कि जिस सीता मैया के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने अपने बेटी को विधवा कर दिया। कौन था लक्ष्मण का बेटी? सुलोचना, शेषावतार है। और सुलोचना का पति कौन है? मेघनाथ। बोले उसको मैंने विधवा कर दिया, अपनी बेटी को मैया के खातिर मैंने अपने ही दामाद का मैंने वध किया। ये लक्ष्मण का वाणी था। और आज तुम हमें आज्ञा दे रहे हो उस सीता मैया को मैं जाकर वन छोड़कर आऊं, जिनको चरण छोड़कर। ये हमसे नहीं हो पाएगा। इतना कठिन, इतना कठोर मुझे मत बनाओ, इतना कठोर कर्म मुझसे मत कराओ। हे प्रभु, मेरा सेवा में क्या कुछ खामियां था? मुझसे क्या कोई पाप हो गया कि आप मुझसे ये काम करा रहे? लक्ष्मण राम का चरण पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है। नैनन से अश्वन का धारा बह रहा है। कैसे करें हम सीता मैया को ले जाकर बना? कैसे उनको छोड़कर आएंगे? राम जी कुछ नहीं कह रहे। राम जी समझ गया। जैसे उस समय ना, जब वहां पर रावण हरने को आया था, सुवर्ण का मृगा बनिया द्वार चुनने को जारी, पड़ी निगाह सिया रघुवर के, पड़ी निगाह सिया रघुवर के, मृगालीन पशुआई रावण सिया हर जाए। मृगा भागा जंगल को, रामलीन पछुआई, लगाए बाण जब मृगा को। एक तो बात सोचिए कि राम बाण मृगा को लगा, लेकिन राम का नाम नहीं लिया। लगाए बाण जब मृगा को, लखन लखन गोहराई, रावण सिया हराए जाए। पड़ी आवाज सुने जानकी,
सुनो सहोदर भाई, तुम्हारे भ्रात पर विपत पड़ा, तुम्हारे भ्रात पर विपत पड़ा, जल्दी हो जा सहाय। है? एक मृगा, एक सुग्रण के पीछे सीता ने लक्ष्मण को अपने से दूर करना चाहा और कहा, आज मेरे पति पर नहीं, वो लक्ष्मण लक्ष्मण गोरहा रहा है। तो सीता ने कह दिया, तुम्हारे भ्रात पर विपत्ति पड़ी। काहे? ये तो माया की सीता है ना, असली सीता राम के हृदय में है। हा? आज सुमरण के मृग के लिए उन्होंने कहा, तुम्हारे भ्रात पर विपत्ति पड़ा, जल्दी हो जा। सीता ने कितना कोशिश किया, लेकिन लक्ष्मण को भेज नहीं पाया था उस समय। अब उधर राम जी सोचे कब लक्ष्मण आए तो कब रावण माया का सीता का हरण करके लंका लेकर जाए, कब हो ऐसा। लेकिन लक्ष्मण तो आज्ञाकारी, वो कब छोड़े वो प्रभु, वो जानता है। उसी समय कहा माता सीता कि हे मैया, भृकुटी विलास सृष्टि ले होई, सपने संकट पड़े न सोई। कि मैया, मैं आपको, ये मैं लक्ष्मण शेष अवतार आपको कह रहा हूं कि जिनके भृकुटी विलास से सृष्टि ले होता, अरे स्वप्न में भी ऐसे प्रभु के संकट नहीं पड़ सकता है। हा? नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर हूँ कालहू के काला। नाथ राम नहीं नर भूपाला, कौन बताया था? भुवनेश्वर हूँ कालहू के काला, कौन बताया था? विभीषण ने, कुंभकर्ण ने ये रावण को बतलाया था कि वे मामूली नहीं है, नर नहीं है। फिर भी रावण को ज्ञान नहीं आया। आज यहाँ राम लक्ष्मण सीता को बतला रहा है कि राम, सीता तो जानती, मैं जानती हूं मेरे पति तो परमात्मा है, लेकिन अब भेजे कैसे लक्ष्मण को? अब राम ने क्या किया? सीता को आज्ञा दिया, सरस्वती मैया को आज्ञा दिया, जा सीता के जिब्बा पर बैठ और जिब्बा पे थोड़ा कठोर वचन लेकर आओ, थोड़ा मरम बाणी लेके आओ। तब सीता जब मरम बाणी, थोड़ा कठोर बाणी जब बोली है, तुम वही लक्ष्मण हो ना। तुम्हारा तो कब से लालसा था कि हम पहले धनुष तोड़ी, तब से तुम भिड़ गए थे धनुष जनक पिता दरबार में। तो ऐसा ऐसा वाक्य को तो लक्ष्मण का हृदय को विदरण कर दिया, डैमेज। लक्ष्मण से सहा नहीं गया, सीता का वो बाणी कानों बन कर लिया और रेखा खींचकर आज वही लक्ष्मण को राम जी आदेश दे रहे, जाओ सीता को बंद कर आओ। लक्ष्मण बोले, प्रभु हम कौन पाप करा, ऐसा अपराध हमसे क्यों करा रहे हो? तब प्रभु सोचा ये तो जाएगा नहीं, भाई का बात ये सुनेगा नहीं, लेकिन राजा का आज्ञा तो पालन करेगा। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघुकुल का रीत ये है कि वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। रघुकुल का रीत है, कहे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न त्रेता में तो आए, द्वापर में दो क्यों आए? बाल कृष्ण है, और दो कहां गए द्वापर में? द्वापर में खाली दो आए, लक्ष्मण और राम, एक कृष्ण बनकर एक बलराम बनकर, और दो कहां गए? भरत शत्रुघ्न कहां गए? आए थे कि नहीं आए थे? इट्स फॉर यू टू फाइंड आउट, अगर टाइम मिले तब। पद्म पुराण पढ़ना तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, लक्ष्मण को राम ने आज्ञा दिया राजा के हैसियत की, अब हे लक्ष्मण, मैं अयोध्या का राजा राम आपको आदेश देता हूं कि कल ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको सीता को लेकर जाकर घने जंगल में छोड़ कर आना है। अब तो राजा का आज्ञा है, रघुकुल का रीत है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्रिय बंधुजन, जैसे जिस समय द्रौपदी का शादी हुआ और द्रौपदी का शादी लेकर जब आंगन में आते हैं, द्वार पर आते हैं, और मैया से पांडव कहते कि मैया हम आपके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। तो मैया ने क्या कहा कि आपस में बांट लो। द्रौपदी कोई बांटने वाली वस्तु है, लेकिन द्रौपदी को कुछ पूर्व जन्म का श्राप था, कर्म था, श्राप था, आज उसको भोगना पड़ा। प्रिय बंधुजन, शर्त बन गया था भाइयों में, इसीलिए अर्जुन महाराज को 5 वर्ष को त्यागना पड़ा, जाना पड़ा।
छोड़कर। लेकिन क्यों त्यागना पड़ा अर्जुन को? क्योंकि एक ब्राह्मण की गौ पर संकट था और गौ रक्षा के लिए उनका गांडीवन भीतर रखा हुआ था। तो सोचा कि 5 वर्ष मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन गौ का रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब गांडी तुरंत उठाया, क्योंकि वचन था, वो क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। प्रिय बंधु, तो यहां पर सूर्य वंश रघुकुल का ये कहे कि आदेश अगर राजा दे दे तो उसे काटने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मण पूछता, प्रभु हम सीता मैया को बताए क्या? बोले वो सब हम प्रबंध कर दिया है। नरलीला में पहले जाकर राम जी सीता को समझाया कि हे सीता, उससे पहले अब हमको तैयारी है, तो ऐसा नरलीला में करना जा रहा हूं। तुम जाकर सीता से कहो कि प्रभु श्री राम जी राजकाज में व्यस्त रहते हैं और मैया प्रभु ने हमको आज्ञा दिया है कि आपके मन में है कि जाकर वन में ऋषि मुनियों का दर्शन करने के लिए हम आपको दर्शन हेतु लेकर जा रहे हैं। ऐसा ही लक्ष्मण ने प्रभु की आज्ञा पाकर जाकर उनको सुनाया। सीता मैया नरलीला कर रही है, सीता मैया सब तैयारी किया कि ऋषि मुनियों का हमारा दर्शन होगा, और बैठ गई। लक्ष्मण सुबरण का रथ लेकर बैठ गई सीता मैया को। अब भाग रहा है, बन जा रहा है। घने जंगल में सीता मैया को, सीता मैया जैसे अयोध्या से निकली, प्रिय बंधुजन, पहला अपशकुन हुआ उनको। पहला अपशकुन क्या था? हाथ में थाली था, और जैसे घर के दरवाजा से मैया बाहर निकली, हाथ का थाली सीधा गिरा धरती पर। यह पहला अपशकुन होता है प्रिय बंधुजन। कभी भी आपके द्वार पे अगर आप निकलो, हाथ से कुछ गिरे, बर्तन गिरे वगैरह, जान जाना एक अपशकुन है पहला। जिस रास्ते से सीता मैया गई, बाएं ओर से मृगों का झुंड जा रहा था। सीता पूछी, लक्ष्मण भैया आज बाएं ओर से मृग क्यों जा रहे हैं? ये दूसरा अपशकुन हुआ उनको। 4 लेडीज, बायां आंखी फड़का सीता का, वो भी बेडलक है, ख्याल करना। लेफ्ट आंखी जब फड़के, स्त्रियों का जब लेफ्ट आंखी फड़के तो वो एक कुछ अपशकुन होने को है। तुरंत जाकर भगवान के आगे बैठकर थोड़ा माला का जाप कर लो तो अपशकुन कट जाएगा। जैसे ऐसे कोई अपशकुन, दहिना बायां अंग फड़कना शुरू हो जाए, बैठ जाओ माला। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
कुछ ना कुछ सहारा करेगा। बेचारी सीता मैया अबला नारी, जीवन में सुख कभी नहीं पाई, पली बड़ी लाड़ों से उनके पिता माता ने पाला था उनको। पिता भवन छोड़ी पति के साथ, पति को 14 वर्ष वनवास, तो भी साथ नहीं छोड़ी। असुर हर कर ले गया तो भी पति का ध्यान में थी। लौट कर आई राज्य में तो भी सुख नहीं प्राप्त हुआ, और आज त्याग हुआ तो किस अवस्था में कि गर्भ अवस्था, शी वॉज प्रेग्नेंट, गर्भ अवस्था में माता सीता सोचती जा रही है। घना जंगल में लक्ष्मण लेकर जा रहा है। लक्ष्मण जब देखा कि वाल्मीकि का आश्रम निकट आने वाला है, लेकिन जंगल तो बहुत घना है, रथ को रोक दिया। उतर गया लक्ष्मण रथ से बाहर। कुछ बोलता नहीं है लक्ष्मण से, कुछ बनता ही नहीं। बोलो तो बोलो क्या। लक्ष्मण के नैन से अश्रुवन का धार बह रहा है, तो सीता मैया पूछती, देवर लक्ष्मण क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है ना, अयोध्या में सब ठीक तो है ना, बताओ क्या बात है, क्या हुआ। लक्ष्मण से बोले तो बनता ही नहीं, क्या बोलो तो बोलो क्या। बहुत पत्थर को हृदय में रखे, कड़ा सा हृदय को पत्थर के समान, वज्र के समान बनाया लक्ष्मण ने। अपने हृदय को पत्थर के समान बनाया और कहा, मैया प्रभु ने आपका त्याग कर दिया। एक पत्नी जब सुने ऐसा बात कि उसके पति ने उसका त्याग कर दिया, तो मन कर्म वचन से उनका सेवा किया, जीवन उठाया, उनको जहां से लेकर जाकर यहां बिठा दिया, वहां बैठकर फिर तुम्हारा वो त्याग करे, तो वो पत्नी वो दुख कैसे सहेगा। वो आहा लगेगा प्रिय बंधुजन, पूरा वंशज नाश हो जाएगा। हुआ है, पत्नी का अगर आहा लग जाए तो फिर बचोगे नहीं। तो सीता मैया जब सुनी, नरलीला तो कर रही हो तो अलग बात है, अभी कथा में आओ। गर्भ अवस्था, हमने कौन सा पाप किया कि हमारे पुत्र होंगे उनको राज का सुख नहीं, अभी तो वन में जन्म लेना पड़ेगा। सीता सोच रही है, सब चाहते कि हमारे पुत्र पैदा हो, परिवार समाज सब साथ में रहकर उनका हौसला, उनका सुख का अनुभव करे, लेकिन सीता फिर भी हताश नहीं होती है, क्योंकि जानती है लक्ष्मण पर क्या बीत रहा है। सीता वेरी वेल नोस कि लक्ष्मण पर क्या बीत रहा है। लक्ष्मण का धैर्य बनाती है, अरे इतना बात था लक्ष्मण, फिक्र मत करो, तुम जाओ, प्रभु श्री राम को मेरा ये बात कहना। क्या बोले, अपने भाई, बड़े भाई राम से ये कहना कि सीता कहीं भी रहे, मन कर्म वचन से वो राम की है, और नित दिन निरंतर उनके चित्त में, जैसे हनुमान जो उसमें आया है चालीसा में, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कि जो हनुमान जी का स्मरण कर लिया, उसे और कोई देवता का चित्त में धरना ही नहीं है ना। तो सीता कहती अपने भाई राम से, मेरे पति से कहना कि मेरे चित्त में राम के सिवा कभी, ना पहले, ना अभी और ना भविष्य में भी कोई आएगा नहीं। बात मेरे सासुओं से ये कहना, सुनना लक्ष्मण से क्या कहा, तुम जाना लक्ष्मण, मेरे सासुओं से ये कहना कि आप लोग तो महल का सुख भोगा है, आपको पुत्र जन्मा, हे कौशल्या मैया, आपको राम आया है कि कहीं आपको भरत आए, और सुमित्रा, आपको शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुआ, महलों में पले। अरे मैं सीता तो आज न जाने मेरा पुण्य पुण्य प्रताप जागा है कि मैं अपने पुत्रों को आज वन में, उनको वन का सुख प्राप्त करूंगी। वन देवी वन देव विदारा, पूज्यो सांस सुर सम सारा।
यही तो टेक्निकल नॉकआउट था जब सीता ने हाथ ठानी थी राम के साथ वन जाने के लिए। तो राम ने कहा, अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मैं जा रहा हूं, तुम यहां पर रहकर और सास ससुर का सेवन करो। ये धर्म से, ये कर्म से मैं आपको वंचित नहीं करना चाहता हूं, राम जी ने कहा। तो सीता ने जवाब दिया था कि वन देवी वन देव विदारा, सेवहूं पूजे हूं सास ससुर सम सारा। उनको मैं वन के देवी, वन के देवता, वन के ऋषि मुनि ब्राह्मणों को मैं अपने सास ससुर समान के समझकर और पूजा करूंगी। सीता का वो विचार है, यहां तो जीते जी सास ससुर की सेवा नहीं हो पाए, यहां एक के नहीं हो पाए। सीता ने जितने ऋषियों आश्रम में गए मैया, उन्होंने उनको सब सास ससुर के समान देखा। सीता जो वस्त्र पहनी थी, कौन दिया था उनको? किसने सीता मैया को वस्त्र दिया था? अनसुईया माता ने। अनसुईया माता का वस्त्र वो पतिव्रता नारी थी जो सूर्य से लड़कर अपने पति को प्राण निकाल बचा कर लाई थी, छुड़ा कर लाई थी यमराज से। सूर्य उदय होने से रोक दिया था अनसुईया माता ने। उनके वस्त्र को धारण किया था लंका जाने से पहले, इसलिए रावण सीता का अगर वस्त्र भी छूता तो जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि उसमें अनसुईया माता का शक्ति था। आज लक्ष्मण को कहा कि सासू से कहना चिंता मत करें, वो 3 थी, हम अकेले एक सीता हैं और मैं अवश्य वन में। उनको कहना कि बूढ़ी अवस्था में है और मेरे जितने देवरानी है, सीता सबसे बड़ी थी ना, वो जेठानी थी, है? हमारे जितने देवरानी हैं उनसे कहना कि मन कर्म वचन से कौशल्या के कही और सुमित्रा माता का ध्यान रखे। जाओ जाओ लक्ष्मण, यहां से आगे अब सीता मैया को छोड़ दो। लक्ष्मण जी जब रथ घुमाया, प्रिय बंधुजन, माता को छोड़कर जब लक्ष्मण जी रथ घुमाता है तो रथ के घोड़े भी नहीं आगे खसकना चाहते, रथ का घोड़ा भी आगे नहीं जाना चाहता है। प्रिय बंधुजन, एक पशु से हमें ज्ञान मिलता है, ये कितना प्रेम होता है। अपने द्वार पर एक पशु आप पालो, स्पेशली ना कोई भी पेट पालो आप, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो इत्यादि, उनसे आपका प्रेम बन जाता है, एक संबंध बन जाता है और वो बहुत वफादार रहते हैं। आप पर संकट रहा हो तो पहले खड़ा हो जाइए और बाकी सब लोग जी पीछे, लेकिन वो पहले खड़ा हो जाइए, क्योंकि वो वफादार रहता है, बहुत वफादार रहते हैं। तो जिसमें सीता मैया को छोड़कर, जैसे राम जी जब गंगा पार उतरने के लिए जब वहां पर सुमंत जी छोड़कर ना जा रहे थे, रथ हाके हेर हेर हेरना है, हाँ, रथ भी उस समय राम जी को घोड़े छोड़ के, आज वही रथ सीता मैया को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। आए जो लक्ष्मण त्याग सीते, विकल निज आश्रम गए, बहु भांति रोदन मात सन कही, सिए दारुण दुख दये, सुनि सहमी मूर्छित मात भरणी, विकल फणि जिमि मणि गए, तिमि मात विलपति जान व्याकुल, कौशल दश दुख वश भये। लक्ष्मण जी जब छोड़कर आया, प्रिय बंधुजन, समझो कोई जुआरी अपना सर बस हार कर और लौट कर घर आया। सीता जी वन में बैठी, कुछ देर वही बैठी थी धरनी पर, सोच रही है कहां जाऊं, कहां महलों में दासियों को आज्ञा, जो सीता को दासियों की आज्ञा था, जो सीता महल में थी, आज वो सीता धरनी पर बैठकर सोच रही है, गर्भवती हो,
करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। लेकिन किसी ने कहा ना, जाको राखे साया मार सकैना को, बाल ना बाका हो सके जो जग वैरी। जिस पर प्रभु की कृपा है, जिस पर प्रभु की दया है। अब आप सोचोगे एम आई कॉन्फ्लिक्टिंग, एम आई कॉन्ट्रडिक्टिंग? राम जी ने तो त्यागा है, वो तो प्रभु है। राम जी त्यागा, राम ने सीता को नहीं त्यागा, राजा राम ने सीता का त्याग किया है। राजा ने त्याग किया है, राम ने सीता का त्याग किया। पॉइंट टू नोट। अब बात यह आता है कि सीता ऐसी कौन सा कर्म में पिछड़ी थी, क्यों सीता को ऐसा दुख हुआ, क्यों सीता को त्याग हुआ, वो भी जब वो गर्भवती थी। प्रिय बंधुजन, ऐसा क्यों? और फिर उनके गर्भ में कौन है, कौन पुत्र है, वो पुत्र क्या करने वाले हैं, ये हम कल से आप कथा में सुनाने की चेष्टा रखेंगे। कल आना तो अवश्य शायद कुछ अंश में वर्णन करेंगे कि कौन कर्म से सीता चुकी थी, उनको गर्भ अवस्था में वन जाना पड़ा, और फिर आगे जो पुत्र है, जो इच्छा है, वो भी कथा में 2 रोज हम कल आपको सुनाएंगे। छोटी सी नाम कीर्तन इति शांति। शरण शरण शांति का धाम, एक सहारा तेरो नाम। शरण शरण शांति का धाम, शरण शरण शांति का धाम, एक सहारा विश्व विधाता भव भय त्राता, जन मन रंजन मंगल दाता। विश्व विधाता भव भय त्राता, जन मन रंजन मंगल दाता। असुर निकंदन तेरो नाम, एक सहारा तेरो नाम। शरण शरण शांति का धाम, सहारा तेरो नाम। भक्ति देना, शक्ति देना, अपने चरण की सेवा देना। शक्ति देना, भक्ति देना, जब करहूं बस तेरो नाम, एक सहारा तेरो नाम। शरण शरण शांति का धाम, एक सहारा तेरो नाम। शरण शरण शांति का धाम, एक सहारा तेरो नाम। शरण शांति का धाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
तुम्ही हो बंधूच्या सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणं, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। ओमस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमया। स्वस्ति वाचिक स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही मनीषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः पार्वते पते। जय जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। आत्म बंधुजन, आप सभी को बारंबार धन्यवाद है। प्रसाद को भोग लगाएंगे। किसी को दान करने की इच्छा आप लाकर वेदी तक चढ़ा सकते हैं या दान भेजा सकते हैं। और मुझे बतलाया गया है कि आज यहाँ पर कीर्तन होगा और फिजी के बहुत मशहूर कलाकार धर्मेंद्र जी के जो साले साहब जी हैं, नितिन नीरज जी अपने मंडली द्वारा यहाँ पर पदार्पण दिए हैं। अपने बनने के द्वार पर उनके कार्य में अपना सहयोग प्रदान बड़े दूर सुबह से आए हैं। तो जरूर उनके सुंदर सुंदर कीर्तन को मुखारबिंद से श्रवण करेंगे और फिर महाप्रसाद सभी के लिए प्रबंध है। भोजन करके और अपने द्वार को जाए। कल ठीक 7 बजे पुनः एक बार हम फिर यहाँ पर बैठेंगे और आगे कथा को लेकर चलेंगे। आप सभी को जय श्री सीताराम। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाय।